नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैथ अभी देखेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मैथ का। इससे पहले वाले वीडियो में आपका साथ 11 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है एक्सरसाइज 5.2 से। अभी हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है, उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन हम लोग के पास है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। देखिए अभी तक हम लोग जो है एपी पढ़े हैं उसमें एक मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी दिया रहता था, और अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी है। तो आप बात को समझिएगा, दो समांतर श्रेणी है और दोनों का सार्वअंतर जो है वह समान है, ठीक है ना। वही कहा गया यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि दो समांतर श्रेणी का सार्वअंतर जो है समान है और इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो देखिए एक बात समझ लीजिए कि जब सार्वअंतर अगर समान होता है ना, एपी अगर दूगो है और दोनों का अगर सार्वअंतर समान है तो उसके मतलब कि अगर 20वां पदों का अंतर जितना होगा ना तो 50वां पदों का अंतर भी उतना ही होगा, या 1000 पद का भी अंतर पूछे तो उतना ही होगा, ठीक है ना। तो ये तो हम लोग क्लियर है यहाँ पे कि 1000वें पद का अंतर भी 100 ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा इस चीज को हम लोग को समझना। यहाँ पे सिर्फ बोला गया है कि दो एपी है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं माना कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN तथा B1 B2 B3 डॉट 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 BN दो एपी हैं। चूंकि आपसे बोला गया है कि दो एपी है तो दो एपी दिया नहीं हुआ तो हमको मानना पड़ेगा दोनों ना। तो दोनों मान लिए A1 A2। अब देखिए यहाँ पे A1 A2 A3 डॉट 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 AN, एक एपी तो इधर हो गया, दूसरा हम लोग यहाँ पे B से स्टार्ट किया। देखिए मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो B1 B2 B3 डॉट 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 BN दो एपी हो गया। अब देखिए यहाँ से जब हम लोग को कोई भी अनुक्रम जब दिया रहता है तो उसका अगर nवां पद निकालना रहता है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग अगर Tn के जगह पे अभी हमको nवां पद का अगर निकालना पड़े तो यहाँ पे An लिख सकते हैं ना, An बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। उसी तरह अगर इसका अगर निकालेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, Bn बराबर हो जाएगा B1 प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होगा इसका। तो जब हमको nवां पद निकाल, देखिए क्वेश्चन फुल्ली समझने वाला है, थोड़ा टाइम लगे लेकिन समझ लीजिए बात को, समझ में आ जाएगा तो फिर आगे भी आपको काम देगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हमको nवां पद निकालना होता तो An बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। अभी हम B से स्टार्ट किए हैं इस श्रेणी के लिए, तो Bn बराबर B1 प्लस n-1 इंटू डी होगा। अगर इसी में अगर हमको 5वां पद अगर निकालना पड़े तो n के जगह पे हम B5 लिख सकते हैं। 50वां पद निकालना पड़े तो n के जगह पे B50 लिख सकते हैं। अगर 100वां पद निकालना पड़े तो B के जगह पे हम B100 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। बात आपको समझ में आ रहा ना। 100वां पद अगर आपको कहेगा तो B100 लिखेंगे ना। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए कहता है कि क्वेश्चन आपको जो दिया गया था कि दो एपी दिया गया है जिसका सार्वअंतर जो है समान है, और उसके बाद बोला गया यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वां पदों का अंतर हमेशा होगा कम से कम दो चीज में। बात समझ में आ रहा है ना। अंतर एक चीज में अंतर होता है, अंतर हमेशा होगा तो दोनों चीज में। अब देख लीजिए यहाँ पे दो एपी है तो इसका अंतर पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि A100 और माइनस क्या हो जाएगा B100। देखिए इस 100वां पद का अंतर हो गया ना, और कहा दिया है कि 100वां पद का अंतर कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। ये तो हम लोग माने हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा इसका कैसे यूज होगा। सो अभी आप समझिए A100 है तो इसको अगर हमको 20वां पद निकालना होता था, T20 अगर निकालना होता था, इसको हम लोग A प्लस 19D लिखते थे कि नहीं लिखते थे। ये बात समझ में आ रहा है ना, लिखते थे। उसी तरह यहाँ A100 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 99D लिखेंगे ना, A प्लस 99D और माइनस इस
ये इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये दूसरा एपी के लिए है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बी प्लस कितना हो जाएगा 99D, ये भी होगा बराबर कितना हो जाएगा 100। क्योंकि आप तो इसके जगह पे नहीं इसको लिखे हैं, सॉरी इसको A1 कीजिए, इसको B1 कीजिए। देखिए A1 B1 क्यों किए आप समझिए, आप जो एपी स्टार्ट किए हैं A1 A2 E3, तो प्रथम पद जो होता है उसको हम लोग A1 यहाँ पे है ना A1, इसीलिए प्रथम फार्मूला में तो यही होता है A प्लस मतलब 99D अगर होगा तो A के जगह पे यहाँ क्या है A1 है, इसलिए A1 रखेंगे। और इस अनुक्रम की अगर बात करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा B1 हो जाएगा, तो B1 प्लस 99D। ये आप किसका वैल्यू लिखे हैं, A100 का वैल्यू ये है माइनस B100 का वैल्यू ये है, बराबर में 100 है तो 100 है। ये बात क्या है, बोला है कि 100 में पदों का अंतर 100 है, ये बात कौन बोला है, क्वेश्चन बोला है, अपना मन से नहीं लिखे हैं। आप यही चीज को समझिए, इतना समझ में आ गया तो आगे समझने के लिए कुछ नहीं, बस यही समझना था। अब देखिए इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो A1 प्लस 99D, इसको गुना करेंगे तो माइनस B1, माइनस गुना करेंगे तो 99D, बराबर कितना 100 आ जाएगा। देखिए इससे ही कट जाएगा प्लस माइनस में, क्या बचेगा A1 माइनस B1, बराबर कितना 100। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको ये बात तो क्वेश्चन बोला था कि 100वें पदों का अंतर जो है 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो अब अगर 1000वें पदों का अंतर निकालना पड़े, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली, मतलब कि A1 माइनस B1 बराबर 1000 मतलब 100 फिर से लिख सकते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि कैसे हो गया, तो आप देख ही लीजिए इसको। नहीं, यहाँ पे लिखेंगे पुनः फिर से। अब देखिए यहाँ पे कितना है, आपको पूछा गया है 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का क्या है, तो 1000वें पद के लिए ये क्या हो जाएगा A 1000 और माइनस B 1000, यही हम लोग को निकालना है, बराबर क्या होगा। तो आप देख लीजिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 999D और माइनस इसको क्या लिखेंगे B1 प्लस 999D। ये बात समझ में आया, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है ना, ये निकालना है 100,000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो ये 1000वां पद है तो A1 प्लस 999D होगा ना, एक कम, 1000 से एक कम क्या होता है 999 होता है कि नहीं होता। उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व किया उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा A1 आप प्लस 999D और माइनस हो जाएगा B1 और माइनस 999D। अब देखिए इससे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, फिर से A1 माइनस B1 बचा ना। अभी इसको जब काट दिए तो A1 माइनस B1, देखिए तो यहाँ पे गौर से A1 माइनस B1 का वैल्यू कितना आया है, A1 माइनस B1 का वैल्यू, ये तो हम लोग सॉल्व किए हैं तब ना 100 आया है, तो A1 माइनस B1 का वैल्यू 100 है, तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से, नहीं क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। खूब बढ़िया से बनाना है तो एकदम लिख दीजिए इस बात को समीकरण, ताकि कभी भी कॉपी पलटिएगा तो ऐसा लगे नहीं कि ये चीज कैसे हो गया। तो इस बात को लिख लीजिए समीकरण 1 से, नहीं क्या हो जाएगा A1 माइनस B1 बराबर कितना होगा 100 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग लिख सकते हैं कि अतः 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा। हम लोग तो ये बात पहले कंप्लीट क्लियर कर चुके हैं कि अगर दो एपी दिया गया है, दोनों का सार्वंतर अगर समान है, देखिए सार्वंतर अगर समान है तो किसी भी पद का जो अंतर होगा वो बराबर होगा, इतना क्लियर है। क्वेश्चन में पहले ही कह दिया कि सार्वंतर समान है, लेकिन ऐसे बोलने से तो काम नहीं चलता था, आपको बना के दिखाना था। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा, क्योंकि सारा बात इसमें बोले हैं। आप देखिए 100वें पदों का अंतर है, ये तो आपको मान लिए हैं, दो एपी है और 100वें पदों का अंतर आपका 100 दिया गया, इसको सॉल्व किए हैं। ये सब बात तो कई बार बता ही चुके हैं, और इसका वैल्यू इतना आया है। पुनः जब 1000वें पद का जब हम लोग निकाले वैल्यू, तो यह भी कट करके आपके पास A1 माइनस B1 ही आया, जबकि हमारे पास A1 माइनस B1 का वैल्यू ऑलरेडी 100 आ चुका है, तो अभी भी तो इसका वैल्यू 100 ही होगा जी। तो समीकरण 1 से A1 माइनस B1 बराबर 100, अतः 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा। कंप्लीट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा बड़ी शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एकदम परीक्षा में पूछता है फुलझड़ी की तरह, देखिएगा मजा आएगा। कहता है
क्वेश्चन आपके पास है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है। विभाज्य होने का मतलब है कि वैसा संख्या जो 7 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो। 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्या है, तो देखिए 3 अंकों की संख्या ऐसा नहीं कि 1 करोड़ होगा। बात समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि 3 अंकों की संख्या होता क्या क्या है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए इधर। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगा वह क्या होगा, 100। एकरा से 1 कम कीजिएगा 99, तो ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। ये सब तो आप लोग दूसरे तीसरा में सीख लिए होइएगा जी, पता नहीं सब जानवे करते हैं, नहीं जानते होइएगा तो जान लीजिए। तो 3 अंकों की हो गया सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 999, यही होगा ना 3 अंकों की। अब एकरा में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। नहीं, तो हमको पूछा क्या गया, 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 7 से भाग लग जाएगा। तो देखिएगा 100 से लेकर के 999 के बीच में जितना भी संख्या होगा ना, सब 3 अंक का होगा। जैसे कि इसके बाद आप देख लीजिए 101, 102, 103, 104, 105, इस तरह से जितना भी संख्या आएगा सब आपका मतलब कि 3 अंक का होगा, ठीक है ना। लेकिन कहता है कि 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्या है जिसमें 7 से पूरा पूरा भाग लगता है, वो संख्या केवल बताना है। जबकि इसमें सब संख्या में 7 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। आप देखिए 100 में लगाइएगा 7 से भाग नहीं लगेगा, 101 में नहीं लगेगा, 102 में नहीं लगेगा, 3 में नहीं लगेगा, 4 में नहीं लगेगा, ग्राम लग जाएगा। 7 से भाग लगाइएगा तो देखिए 7 से लगाइए, 7 एकम 7 और 7 पचे 35, 15 7 105 होता है ना। 15 के पहाड़ा में 7 बार पढ़ते हैं तो आता है ना। तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि इसमें पूरा पूरा भाग लग गया। तो ये सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या जो है 3 अंकों की, वह कौन सी होगी जिसमें आप देखिए 999 तो सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों की, लेकिन एकरों में 7 से भागने लगेगा। तो आपको अब कैसे पता चलेगा, तब नीचा से जिंदगी भर भाग देते रहिएगा, पता चलेगा भाग देते देते 3 घंटा का परीक्षा खत्म हो गया, उनमें से घूर के चल आइएगा मुंह लटका के कि क्वेश्चन छूट गया। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 999 है ना, एक में आप क्या कीजिए 7 से भाग दे दीजिए। 7 एकम 7 कितना हो जाएगा 2, 9 7 चौक 28, 1। अब देखिए कितना होगा, 9 उतरेगा 19, 7 दूनी 14, घट के कितना हो जाएगा 5। देखिए ये जो शेष जो बचता है ना, ये सीख लीजिए बात को। अगर यही शेष नहीं बचता कब, जब इतना आप घटा दीजिएगा ना इसमें से, तो यही शेष नहीं बचता, ठीक है। तो एकरा में से घटा दीजिए, तो 999 में से ये 5 को जब माइनस कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 994 आएगा। और 994 में आप भाग लगाइएगा 7 से तो पूरा पूरा लग जाएगा। नहीं देखिए 7 एकम 7, 2 7 चौक 28, नहीं और 1 7 दूनी 14, कट गया ना पूरा पूरा 7 से। तो देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 994 है जिसमें 7 से पूरा पूरा भाग लग गया, और सबसे छोटी संख्या 105 है जिसमें 7 से पूरा पूरा भाग लग गया। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला जाता है। तो परीक्षा में ऐसे नहीं करना है, ये आपको समझने के लिए सिखाए हैं, ताकि जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको लगना चाहिए कि हाँ ऐसे करके निकाला गया। और सोझे बना दे तो उतार लीजिएगा, कहिएगा ले लोटाई कैसे हो गया, पते नहीं चल रहा। नहीं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा मजा ले करके पढ़िए। मिटाने वाला किधर गया, भाड़ा पे नहीं लगा दिए जी। चलिए तो यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 3 अंकों बढ़िया से देखिए भाई, हम मतलब बंक नहीं मारते हैं, पढ़ा रहे हैं टाइम भले जे भी लगे, लेकिन ओरिजिनल सोल्यूशन करते हैं। आप अगर वीडियो देख रहे हैं, आप बढ़िया से अगर देखिएगा, आपको कहीं कोनो मास्टर के जरूरी नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप एकदम नोट बनाइए, कॉपी में बनाइए A to Z सवाल का, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम जाके दीजिए। स्टूडेंट सब 100 में 100 ला चुका है पढ़ाया हुआ। एकदम ये सब बात तो अभी नहीं बोले हैं यूट्यूब पे, लेकिन अभी बोल दे रहे हैं, बोल दिए तो बोल ही दे रहे हैं। बहुत ही सारा स्टूडेंट हो मैथ में 100 में 100 टपा चुका, मतलब 100 में 100 ला चुका है, ठीक है ना। और 90 से ऊपर तो कितना स्टूडेंट, तो ऐसा आपको मतलब एकदम पूरा बढ़िया से सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है ना। एकदम बार बार प्रैक्टिस कीजिए। हम यही क्लास में भी ऑफलाइन में भी बच्चा को यही बोलते हैं, मैथ को इतना बार बनाइए, इतना बार बनाइए कि आपका एकदम क्वेश्चन तक याद रहना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ताकि क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो आप देख के कह दीजिएगा कि इसका ये आंसर होगा। और आप जो बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं, आपको बनाते हुए पता चल जाना चाहिए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब आप मैथ का कीड़ा है, यानी बहुत मैथ बना चुके हैं। और उतना जब कर लीजिएगा ना, उसके बाद देखिए ना, आपको एक टाइम खाना नहीं खाइएगा ठीक है, लेकिन किताब जरूर पढ़िएगा, मतलब पढ़ने का इतना मन करेगा। तो ये सब चीज होना चाहिए। देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या
105 तथा सबसे बड़ी संख्या 994 है जो 7 से विभाज्य है। ये बात बोला गया था 994 सर। अच्छा उल्टा लिखा गया है नहीं, ठीक है ना। देखिए ये बात लिख लीजिएगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 तथा सबसे बड़ी संख्या 994 है जो 7 से विभाज्य है, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे, तो एपी होंगे, पहला तो एपी बनाइए, एपी होंगे। अब देखिए एपी क्या होगा, तो पहला तो 105 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं 7 से भाग लगना है, तो एक में सब में 7 जोड़ते चले जाइए, अपने एपी बन जाएगा नहीं, 7 का गुणज भी हो जाएगा। तो अब दूसरा कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अब 12 7 19, फिर 119, देखिए एक में भाग लग जाएगा, ठीक है ना। डॉट 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 अंतिम में कितना होगा भाई, 994। यही लेना इतने मेहनत किए थे, ठीक है ना। अब देखिए एपी हो गया, अब एपी हो गया तो ए बराबर कितना 105 और डी बराबर कितना, तो A2 माइनस A1। तो 7 का गुणज बोल दिया तो डी का वैल्यू 7 ही करेगा, लेकिन आप प्रोसेस में ही सीखिए, अच्छी बात है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 112 माइनस 105, तो डी बराबर कितना हो गया 7 हो गया ना। और अंतिम पद देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, TN बराबर 994। अब देखिए यहां से सीखिए, हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, क्या हुआ, TN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए TN का मान अभी कितना है 994 बराबर A का मान 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना 7 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 994, इसको इधर लेके चलाइए तो 105 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7, घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया तो 9, ये हो जाएगा 8 और 9 में से 1 गया तो 8, बराबर हो जाएगा कितना n माइनस 1 इंटू 7। अब हम लोग लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर 889 बट्टा 7। देखिए इसको आप लिख सकते हैं, जैसे कि इसको इधर लिखिएगा ना, तो एक स्टेप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 7 लिखिए और फिर लिखिए n माइनस 1 बराबर 889 बट्टे 7। इसको जब काटिएगा ना तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 7 7 49 आ गया। तो देखिए n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 127, तो n बराबर कितना हो जाएगा 127 अब प्लस 1 बराबर कितना 128, यानी कि आपका यही आंसर होगा। तो आप लिख सकते हैं कि अतः मतलब कि 3 अंकों का मतलब कि टोटल संख्या 128 है जो कि 7 से पूरा पूरा भाग लगता है। नहीं, आपसे यही ना पूछा गया था क्वेश्चन में 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, तो टोटल 128 ऐसा संख्या है मतलब इसमें जो कि 7 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन, अगर ऐसे बताते तब भी आपको समझ में आता है, ऐसा नहीं है कि समझ में, जो लोग बताते हैं तो ऐसा नहीं है कि बच्चा को समझ में नहीं आता है, लेकिन उधर से जो कॉन्सेप्ट आपको एक अंदर आ गया होगा वो नहीं आता, तो वो चीज आ गया तो कॉन्फिडेंस और ज्यादा लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए बढ़िया से सीखिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 14 नंबर सवाल है, 10 और 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 4 का गुणज है। सेम टाइप का सवाल है एकदम, जैसे अभी इससे पहले वाला सवाल में जो मेहनत किए हैं एकदम इसमें काम आ जाएगा। अभी पूछा जा रहा है 10 और 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 4 का गुणज है। तो देखिए 10, यहां पे समझिए 10 और 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 4 का गुणज, तो 4 से एकरा में भाग लगेगा पूरा पूरा नहीं लगेगा, लेकिन 12 में लग जाएगा, लगेगा कि नहीं। इधर से फिर क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 छक्का 24 और 4 दूनी 8, कितना शेष बचेगा। अच्छा ऐसे नहीं समझ में आते ना, समझिए 4 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो 4 छक 24 होगा ना जी, 1 10 और 4 दूना 8, कितना शेष बचा 2। अब ये ना बताए थे जो शेष बचता है उसको क्या करते हैं घटा लेते हैं, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 248, और 248 में 4 से आप भाग दीजिए एकदम कट जाएगा, 4 छक्का 24 और 4 दूनी 8, कट गया ना पूरा पूरा। तो गुणज का मतलब भी वही होता है, 4 का गुणज पूछा जा रहा है, मतलब संख्या वही होगा जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लगता होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग ज्यादा समय ले चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि
12 1 मिनट इसको लैंग्वेज बना लीजिए। तो देख लीजिए 10 और 250 के बीच की संख्या जो 4 का गुणज है, क्या क्या होगा वो देख लीजिए। 12, 16, 20 डॉट 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 कितना तक जाएगा तो 248। चूंकि आपको पूछा गया है, आप देखिए यहाँ पे इस बात को लिख देने से 10 और 250 के बीच की संख्या जो 4 का गुणज है, तो इससे स्पष्ट हो गया कि यही दोनों के बीच की संख्या को लेना है। क्वेश्चन में भी यही बात बोला गया है। तो 10 में तो 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा नहीं, लेकिन 10 के बाद, चूंकि 10 और 250 के बीच में ही बोला गया है, तो 10 से ओवर होना चाहिए। तो 10 के बाद 11 में नहीं लगेगा, लेकिन 12 में पूरा पूरा लग जाएगा। और जैसे ही हमको छोटी संख्या पता चल गया और अंतिम वाला पता चल गया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मतलब 4 4 जोड़ते जाएंगे, जिसका गुणज कहेगा उस संख्या को जोड़ते जाएंगे। तो 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, और डॉट 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 कितना तक, अंतिम में तो 248 था ही। तो इस तरह से ही क्या होगा, एक अनुक्रम बन जाएगा, एपी बनेगा। तो इसमें क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा आपका 12 और डी बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें, डी बराबर 4, ठीक है ना, क्योंकि 4 का गुणज है तो थोड़ा बहुत डायरेक्ट भी सीखिए। और टीएन का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा। और एन हम लोग को निकालना, कहता है कितनी ऐसी संख्याएं हैं, कितनी नंबर निकालना है, नहीं तो एन बराबर हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। देखिए इतना बार इसको लिखे हैं ना कि मार्कर भी सोच रहा होगा क्या करवा रहा है हमसे, नहीं। टी एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, दूसरा आप लोग भी एकदम फार्मूला बार बार लिखिए। ए का मान कितना, 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 4। अब देख लीजिए 248 और 12 को इधर लाएंगे तो घट जाएगा ना, n माइनस 1, इधर कितना हो जाएगा 4। अब इधर घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12, यानी 10 घटाएंगे तो 38 और 2 36, 236 बराबर आपका हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4। तो हम लोग लिख सकते हैं 4n माइनस 1 बराबर कितना 236, यानी कि n माइनस 1 बराबर 236/4 कितना आ जाएगा, 4 5 20 और 4 9 36, 59 बार में कट गया ना। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर 59। तो n बराबर कितना हो जाएगा 59 प्लस 1, यानी कि n बराबर 7। यानी कि 10 और 250 के बीच में टोटल 60 गो ऐसा संख्या आएगा जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। क्लियर है। तो आप लोग को इसी तरह से बनाना है, संख्या को खाली पहले पता कर लेना है, सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा जिसमें 4 से पूरा भाग लगेगा, और अंतिम संख्या कौन सा होगा जिसमें 4 से पूरा भाग लगेगा। दोनों पता चल गया, बस ऐसे करके जोड़ करके लिख देना है। और ये सब तो आप जानते ही हैं, नहीं मजा आ रहा होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है एन के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणी, देखिए फिर 2 समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन आया। कहता है 63 65 67 और 3 10 17 डॉट 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 के एनवें पद बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 एपी दिया गया है, तो सबसे पहले एपी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले एपी लिख लेते हैं। 15 नंबर सवाल है ना। एगो एपी दिया गया है 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता है, नहीं। और दूसरा एपी जो आपका दिया गया है वो क्या दिया गया है 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। अब कहता है कि दोनों एपी के लिए एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का एनवा पद बराबर होगा। तो ये बात को समझिएगा, मतलब कि जैसे कि इसका पद अगर हम लोग निकाल रहे हैं 63 65 67, इसके बाद जैसे 2 का अंतर आ रहा है ना, तो इसके बाद 69 होगा, फिर 71 होगा। उसी तरह इधर देखिए, इधर 2 का अंतर चल रहा है, लेकिन इधर 7 का अंतर चल रहा है। 3 के बाद 10 हो गया, 10 के बाद 17 हो गया, 17 में फिर 7 जोड़ेंगे तो फिर 24 हो जाएगा। नहीं, इस तरह से आगे जोड़ते जोड़ते जाना। तो कहता है ऐसा कौन सा नंबर आएगा जहां पे इधर भी वैल्यू बराबर होगा, उधर भी वैल्यू बराबर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि अगर इधर 105 आ गया तो इधर भी उतना ही नंबर पे इधर भी 105 ही रहेगा, यानी एन के किस मान के लिए दोनों वैल्यू बराबर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 एपी दिया गया है
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तो ए बराबर लिख लेते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा 63 और डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, यानी कि डी का जो वैल्यू हो जाएगा 65 माइनस 63 बराबर कितना 2 हो जाएगा, यानी कि डी बराबर 2। वही काम इधर भी कर लेते हैं। ए बराबर इस एपी के लिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और डी बराबर इसका कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट घटा देते हैं, इधर तो A2 माइनस A1 लिखिए दिया तो 3, यानी कि डी बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है। तो प्रथम पद और सार्वंतर इसका भी मिल गया, प्रथम पद और सार्वंतर इसका भी मिल गया। कहता है एन के किस मान के लिए, नहीं तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि दोनों एपी का एनवा पद समान है, यानी कि बराबर है, एनवा पद समान है। तो अब बताइए एनवा पद निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, Tn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, इस एपी का पहले काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देख लीजिए क्या हो जाएगा, a का मान 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2। इधर के लिए अगर हम लोग काम करेंगे इस एपी के लिए, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा a का मान हो जाएगा कितना 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू निकाले, यहाँ भी देखिए Tn बराबर ही निकाले हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए भाई ये फार्मूला है, आप लोग घबराइएगा नहीं, इधर भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखे, इधर भी a प्लस n माइनस, ये लिखा गया है इस एपी के लिए, ये फार्मूला लिखा गया है इस एपी के लिए। ये कुछ नहीं है, कुल मिलाकर के खाली फार्मूला है और आपको समझने के लिए लिखे हैं। और इसी फार्मूला को इसलिए लिख दिए हैं कि यह फार्मूला पे ना इसको बैठाए हैं जी, नहीं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कहता है कि दोनों पद बराबर होंगे n के किस मान के लिए, तो हम लोग मान लिए nवां पद बराबर होगा। ये एक्चुअली में nवें पद का ना फार्मूला है, ये भी nवां पद का फार्मूला है, ये भी nवां पद का फार्मूला है। तो दोनों माने हैं कि एपी का nवां पद समान है, तो इसको बराबर कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बराबर। अब तो हो गया, कहानी खत्म है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 63 प्लस 2 से गुना करेंगे तो 2n माइनस 2, इधर हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा कितना 7n माइनस 7। अब देखिए क्रियाकरण ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना। 63 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 61 प्लस 2n, इधर हो जाएगा कितना 7n। देखिए 3 रुपया है, 7 को खर्चा किए तो -4 होगा ना। अब देखिए एक यहाँ पे समझिए ओरिजिनल बात, एक जाति के लोग एक जगह, लड़का लड़का जरा लड़की लड़की जरा, ये बेचारा देखिए n के साथ है, इधर भी n के, तो ये दोनों उधर चला, ये उधर चला जाएगा और ये सीधा साधा है तो इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 61, सॉरी स्टेप भागने लगता है, 61 प्लस 4, कैसे हुआ 3 पर आया तो। अब देखिए जब भी बराबर का साइन देते हैं तो पहला बराबर के बादे वाला चीज को लिखते हैं, तो ये पहला तो लिख देंगे 7n। अब एक टपा के ले जाइए उधर, तो कितना हो जाएगा -2n। 100 से समझ में आ रहा है ना, 61 4 कितना होता है 65 बराबर कितना हो जाएगा 5n, और 7n में से 2n घटाएंगे तो 5n होगा ना। तो अब हम लोग लिख सकते हैं n बराबर 65 बट्टा 5, तो काट दीजिए कितना बार में 13 बार में, तो n बराबर कितना हो जाएगा 13। तो देखिए इसका जो 13वां पद होगा नहीं से का 13वां पद का जो वैल्यू आएगा इधर, वही वैल्यू 13वां पद का इधर आएगा। बात समझ गए ना, सवाल यही पूछ रहा था कि n के किस मान के लिए दोनों एपी का पद बराबर होगा। तो 13वां पद जो होगा दोनों क्या हो जाएगा बराबर होगा। बराबर बोला तो हम nवां पद बराबर कर दिए, क्वेश्चन जो कह रहा है वही कर रहे हैं, अपना मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं तो इधर भी कोई आप लोग को आ रहा है ना समझ में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना, सबको आ गया होगा समझ में, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना होना चाहिए। चलिए तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो गया। चलिए 16 नंबर सवाल है, 16 नंबर ना। देखिए कहता है कि वह एपी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोग को एपी बनाना है, आपको पहले सिखा चुके हैं एपी का निर्माण कैसे किया जाता है, नहीं तो उसी तरह कहता है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। तो वैसा एपी ज्ञात करना है। तो एपी जब भी बनाना पड़ेगा तो पहला हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर
डी है। एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं तो कहता है कि इसका तीसरा पद जो है वो कितना दिया गया है, तीसरा पद 16 है। तो हम लोग लिख सकते हैं T3 बराबर कितना है 16, यानी कि इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 16, ये हो जाएगा समीकरण 1। उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद को क्या लिख सकते हैं T7 जो होगा T5 से 12 अधिक है, यानी 12 अधिक हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इस पार लेके चले आए, T7 माइनस कितना हो जाएगा T5 बराबर 12 हो जाएगा। T7 को लिख सकते हैं a प्लस 6d, अब माइनस हो जाएगा a प्लस 4d बराबर कितना 12। समझ में आ रहा होगा ना कि सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है, तो 12 अधिक हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 6d, अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस a माइनस 4d बराबर कितना 12। इसे तो ये कहानी खत्म हो जाएगा, 6d में से 4d चला जाएगा तो कितना 2d बराबर कितना 12। तो d बराबर कितना हो जाएगा, इसको काट दो कितना बार में 6 बार में, तो d बराबर कितना आ गया 6 आ गया, d निकल गया। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखिए, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में d का मान रखिएगा तो एक को खोजिए किधर गया, पकड़ के लाइए, 2d बराबर 16, समीकरण 1 तो a प्लस 2 गुना 6, d का मान 6 है ना बराबर 16, तो a प्लस 6 दूना 12 बराबर 16, तो a बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 12, यानी कि a बराबर 4। अब देखिए हमको a भी पता चल गया और d भी पता चल गया, तो AP का निर्माण नहीं होगा तो यहाँ पे लिखेंगे अतः AP होंगे, क्या होगा AP, तो प्रथम पद कितना है 4, एक में 6 जोड़ते जाएंगे कितना हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 16, 16 6 22 और डॉट 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 इस तरह से, नहीं तो AP का निर्माण हो गया, अतः AP होंगे। या इससे भी बढ़िया लिखना है तो ये बात लिख सकते हैं a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d और डॉट डॉट डॉट। AP का निर्माण ऐसे ना होता है, a का मान 4, a प्लस d का वैल्यू 10, देखिए d जोड़ दिए ना, 4 में 6 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा ना, 2d 6 दूना 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो गया ना, इस तरह से बना देंगे। तो देखिए AP का निर्माण हो गया ना, AP का यही हम लोग से पूछा गया था। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको आज भी पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा सवाल था आज, और एक और इसका वीडियो बनेगा इस टॉपिक का, कुछ क्वेश्चन और बच जा रहा है तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए आप जो है सो एकदम बहुत बढ़िया से इस देखिए, ये सब ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन एकदम गारंटी है 10 नंबर 12 नंबर का आएगा, और ऑब्जेक्टिव भी खूब दिखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे कंपटीशन में भी काम देगा, और 11th 12th में भी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, उससे भी इस चैप्टर को जितना बढ़िया से पढ़िएगा आपको फायदा ही करेगा। पढ़ाई कभी भी खराब नहीं होता है, अच्छा होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ठीक है ना। तो ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।